नमस्कार, मैं हूं खुर्रम निजामी और आप देख रहे हैं संवाद लाइव। मोदी मोदी 2024 से पहले ये नारे आम थे। पीएम नरेंद्र मोदी की ब्रांडिंग कुछ इस तरीके की थी कि पार्टी मोदी के आगे बौनी लगने लगी थी। केंद्र में 2 बार की बहुमत सरकार बनाने और चलाने का करिश्मा मोदी के खाते में था। मोदी की क्लीन इमेज और एक सख्त प्रशासक के तौर पर था। सफलता मोदी के लिए थी, लेकिन विफलता मोदी के खाते में कभी भी नहीं आई। लोकसभा में उनका एक भाषण एक अकेला कितनों पर भारी पड़ रहा है। उनके प्रशंसकों को ऊर्जा देता लगने लगा कि मोदी है तो सब मुमकिन है। भाजपा की तरक्की भी, लेकिन 2024 के नतीजों ने सब कुछ बदल दिया। मोदी हो या फिर उनके चाणक्य अमित शाह, सब सवालों के कटघरे में खड़े नजर आ रहे हैं। संघ हो या फिर विपक्ष, हमला चौतरफा है। संघ की नाराजगी संघ प्रमुख के बयानों से साफ झलकती है, तो संघ के ही बड़े चेहरे इंद्रेश कुमार के बयान ने मामला और भी संगीन कर दिया। हालांकि इंद्रेश कुमार ने अपने बयान से यू टर्न भी ले लिया है, लेकिन डैमेज तो हो चुका है। संघ और भाजपा की लड़ाई अब चौराहे पर है, चर्चा में है। क्या संघ को लगने लगा है कि अगर भाजपा कमजोर होगी तो फिर संघ के एजेंडे आगे कैसे बढ़ेंगे? संघ के मिशन का क्या होगा? बैसाखी की सरकार में संघ की क्या स्थिति होने वाली है? संघ हमलावर क्यों है? हमलावर तो है, आखिर क्यों? भागवत ने नतीजों के तुरंत बाद मणिपुर और भाषाई मर्यादा के साथ साथ बाकी धर्मों की भी बात की। सुनिए क्या कहा था भागवत ने। बाकी सब गलत, अब उसको ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि वो आध्यात्मिक नहीं है। इन विचारधाराओं में जो अध्यात्म है उसको पकड़ना पड़ेगा। पैगंबर साहब का इस्लाम क्या है, सोचना पड़ेगा। ईसा मसीह की ईसाईयत क्या है, सोचना पड़ेगा। भगवान ने सबको बनाया है, भगवान की बनाई जो कायनात है उसके प्रति अपनी भावना क्या होनी चाहिए, सोचना पड़ेगा। सोच समझ के जो समय के प्रवाह में विकृतियां आई है उसको हटाकर ये जानकर कि मत अलग हो। इस बयान को समझने के लिए हमें और आपको संघ के काम करने के तरीके को समझना होगा। दरअसल संघ के स्वयं सेवक समाज में घुल मिल कर रहते हैं। वो समाज के नब्ज को समझने की कला जानते हैं। वो पार्टी के साथ साथ मोदी पर भी हमलावर थे। लेकिन भागवत के बयानों की नींव कहां पड़ी? नींव डालने वाले थे भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा। बीच चुनाव में उनका बयान आता है नड्डा साहब का कि अब उनको यानी भाजपा को संघ की जरूरत नहीं है। नड्डा का ये बयान पूरे संघ को आहत कर गया। लेकिन चुनाव के दौरान संघ खामोश रहा। लेकिन जैसे ही चुनाव के नतीजे भाजपा के खिलाफ हुए तो संघ भी खुलकर सामने आ गया। लेकिन ऐसा नहीं कि संघ की नाराजगी सिर्फ नड्डा के बयान से है। संघ और भाजपा के बीच इस खींचतान के केंद्र में कहीं ना कहीं बीजेपी आलाकमान और पीएम नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। मोदी के पीएम बनने के बाद पिछले 10 वर्षों में ये दूरियां काफी तेजी से बढ़ी हैं। संघ से जुड़े कुछ बड़े स्वयंसेवकों के अनुसार इसकी मुख्य वजह पार्टी और सरकार द्वारा कोई भी फैसला लेने के दौरान संघ परिवार के संगठनों के साथ संवेदनहीनता बनाए रखना है। माना जाता है कि नड्डा के बयान ने संघ और भाजपा के बीच की खाई को और चौड़ा करने का काम किया। 2019 में चलते हैं तो 2019 के लोकसभा चुनाव में मिले नतीजों के बाद आत्ममुक्त भाजपा ने अपने सियासी फैसलों में संघ परिवार को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया था। केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा की कुछ राज्य सरकारों ने संघ परिवार की अनदेखी कर एक के बाद एक ऐसे कई फैसले कर डाले जिनसे संगठन की साख और सरकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ना लाजमी था। इसलिए संघ ने भी अपनी भूमिका समेट ली। दरअसल संघ और भाजपा के बीच की खाई इस साल की शुरुआत से ही गहराने लगी थी। अयोध्या में श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी कुछ मतभेद उभरे थे, जो लोकसभा चुनाव में टिकट वितरण में बीजेपी की मनमानी के चलते और गहरा गए। ये शायद पहला मौका था जब भाजपा ने संघ से किसी भी तरीके का कोई कम्युनिकेशन नहीं रखा गया, या फिर अगर कोई सुझाव वहां से आया तो उसको भाजपा ने नजरअंदाज कर दिया, काबिले गौर ही नहीं माना। इसका खामियाजा भाजपा को उठाना पड़ा और वो महज 36 सीटों पर सिमट गई। यूपी में अयोध्या की हार ने जख्म पर नमक छिड़कने का काम किया। भाजपा के इस बेहद शर्मनाक हार में संघ की नाराजगी को बड़ा कारण माना जा रहा है। इसी क्रम में हाल ही में दिए गए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान को भी जोड़कर देखा जा रहा है। थोड़ा पीछे चलते अतीत में। जुलाई 2021 2022 का चुनाव करीब था। 6 महीने बाद यूपी में विधानसभा चुनाव 2022 में होने थे। संघ जमीनी स्तर पर बीजेपी को मजबूत प्रदान करने के लिए पूरी तरीके से मैदान में डटी हुई थी।
संघ के बड़े चेहरे दत्तात्रेय होस बोले यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के चलते नागपुर छोड़कर लखनऊ में कैंप कर रहे थे, जिससे कि वो लखनऊ में रहकर सूबे के राजनीतिक माहौल को भाजपा के पक्ष में ला सके। वहीं भैया जी जोशी राम मंदिर निर्माण प्रोजेक्ट के संरक्षक थे। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और प्रभारी राधा मोहन सिंह लगातार संघ के साथ बात कर रहे थे, तालमेल दिख रहा था। इस पूरी कवायद का नतीजा क्या निकला? ये निकला कि भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में दोबारा बना लिया और इतिहास रच दिया। योगी ने दोबारा सत्ता संभाली और संघ वापस अपने काम की तरफ लौट गया। क्रेडिट गया मोदी योगी को। यूपी में सत्ता वापसी करना, केंद्र में लगातार दूसरी बार मोदी सरकार का होना संघ और भाजपा के बीच खाई कर गई। बड़ी कामयाबी थी, लेकिन भाजपा ने इस कामयाबी में संघ को दरकिनार कर दिया। लिहाजा लोकसभा चुनाव 2024 में हालात बदले बदले नजर आए। जनवरी में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में भाजपा आत्मविश्वास से लबरेज थी। मोदी का चेहरा और राम मंदिर का श्रेय के साथ पन्ना प्रमुख तक फैल चुका पार्टी का संगठन देख पार्टी के नेता ये मानकर चल चुके थे कि अब कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, हम अपने ही दम पर एक बार फिर बहुमत की सरकार बना सकते हैं। लेकिन पार्टी एक बात भूल गई थी। पार्टी ये भूल गई थी कि संघ के स्वयंसेवक की जमीनी मेहनत भाजपा को जीत दिलाने में बेहद कारगर साबित होती है। ये संघ के ही स्वयंसेवक होते हैं जो भांप लेते हैं कि सियासी हवा का रुख क्या है, जनता क्या सोच रही है, प्रत्याशियों के बारे में उनका क्या ख्याल है, सांसद कितना प्रभावी है, मुद्दे कौन कौन से, सत्ता विरोधी लहर कितनी है। इस बार भी संघ ने भाजपा को फीडबैक तो दिया, लेकिन जीत में मस्त भाजपा ने इसे नजरअंदाज कर दिया। नतीजा भाजपा धड़ाम। यही वजह रही कि संघ भाजपा सरकार और खासकर नरेंद्र मोदी से बेहद खफा है। शायद इसलिए संघ के बड़े पदाधिकारियों ने मोदी के शपथ ग्रहण से दूरी बना ली थी। तो ये नाराजगी दूर कैसे होगी? क्या संघ और भाजपा एक बार फिर टीम की तरह काम कर पाएंगे? संघ फिलहाल भाजपा से बेहतर तालमेल के साथ आगे बढ़ना चाहती है। संघ चाहता है कि सरकार अपना काम करे, लेकिन संघ को उसका उचित स्थान भी दे। अब भाजपा इन हालात को कैसे संभाल पाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर हालात जस के तस ही रहे तो फिर नागपुर दिल्ली के दिल से दूर हो जाएगा और उसका खामियाजा कौन भुगतेगा, ये तो आप भी समझ ही रहे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अपनी राय देनी है तो जरूर दें। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो जरूर कमेंट करें और हमको बताएं। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया जरूर कर ले। फिलहाल हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।